आज हम एकदम झटपट तरीके से बहुत ही टेस्टी तीखा चटपटा हरी मिर्च का अचार बनाकर तैयार करेंगे। इस अचार को आप पूरी, पराठा, छोले भटूरे किसी के भी साथ एंजॉय कीजिए। ये आपके खाने के स्वाद को दुगुना तिगुना कर देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम हरी मिर्च ली थी। हरी मिर्च को मैंने 3 बार अच्छे से पानी से धोया और उसके बाद इसे कपड़े पर फैला दिया है और लगभग 3 घंटे हो गए हैं, पंखे के नीचे ये सूख रही हैं। इनका पानी पूरी तरह से सूख गया है। इसे फिर भी कपड़े से पोंछ लीजिएगा और अब हम इसके डंठल हटा देंगे। तो धोकर सुखाने के बाद ही डंठल हटाने हैं, उससे पहले नहीं। तो हमने हरी मिर्च के डंठल हटा दिए हैं और अब हम हरी मिर्च को इस तरह से काट रहे हैं। कटिंग आप अपनी पसंद के हिसाब से लंबे आकार में भी कर सकते हो या इस तरह से गोल आकार में भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाकू, सब एकदम सूखे होने चाहिए। अगर ये गीले होंगे तो आपका अचार खराब हो सकता है। हमने हरी मिर्च को काट लिया है और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो चलिए मसाले भी देख लेते हैं। हमने यहाँ 2.5 टेबल स्पून यानी कि 2.5 टेबल स्पून सौंफ ली है। मसाले वाली सौंफ ली है, बड़ी वाली जो आती है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पीली वाली सरसों ली है। आपके पास यदि पीली वाली सरसों ना हो तो काली वाली सरसों भी ले सकते हो या राई दाल भी डाल सकते हो। तीनों में से कोई भी एक ले लीजिए, 2 टेबल स्पून। अब हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा लिया है। अब हम इन चारों मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। इससे मसालों में यदि कोई नमी होगी तो वो पूरी तरह से निकल जाएगी और अचार हमारा लंबे समय तक खराब नहीं होगा। और ये लीजिए, हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम मसालों को ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन मसालों को हम दरदरा सा पीसेंगे। ये देखिए, इस तरह से पीस लेना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। इधर हमने कढ़ाई ली है जिसमें हम आधा कप यानी कि 100 ग्राम सरसों का तेल ले रहे हैं। सरसों के तेल में अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। सरसों के तेल को हम मीडियम फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। और ये लीजिए, तेल में से धुआं उठने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जब तेल पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कच्चा सरसों का तेल भी अचार में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तेल ठंडा होता है तब तक हम बाकी के मसाले इसमें डाल देते हैं। हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, इससे हमारे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो मिर्ची डालना स्किप कर सकते हो। अब हमने यहाँ 1.5 टेबल स्पून यानी कि 25 ग्राम हमने नमक लिया है। नमक की क्वांटिटी चाहे तो आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ कलौंजी ली है। कलौंजी को हमने भुना नहीं है। कलौंजी में भी नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना अचार खराब हो सकता है। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ हींग लिया है। हींग का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा आता है। अब हम ये सारा पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे और इधर हमारा तेल पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम ये सारा तेल अचार में डाल देंगे। तो हमने पूरा 100 ग्राम तेल इस्तेमाल कर लिया है। अब हम सारे मसालों को, तेल को, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस तरह से अचार बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी अचार बनता है और अचार बनाने की ये रेसिपी भी बहुत ही आसान है। तो चलिए, हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ 4 बड़े चम्मच नींबू का रस लिया है। मैंने 3 बड़े साइज के नींबू का रस निकाला था। यदि छोटे साइज़ के नींबू हो तो 4 नींबू ले लीजिएगा। आप नींबू के रस की जगह 4 टेबल स्पून विनेगर भी डाल सकते हो, जो भी आपको सही लगे। नींबू का रस भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इससे हमारा अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और ये लीजिए, हमने नींबू के रस को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपके घर में यदि धूप आती है तो अचार को 2 दिन की धूप दिखा दीजिएगा। धूप दिखाने से अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और यदि धूप नहीं आती है तो आप इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर ढक कर रख दीजिए और दिन में 2 से 3 बार मसालों को अच्छे से मिर्ची में मिक्स करते रहिए, ताकि सारे मिर्ची के टुकड़ों पर मसाला अच्छे से लगता रहे। तो हमें 2 दिन हो गए हैं मिर्ची को रखे हुए और ये देखिए
तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया है और हमारा अचार एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। और ये मिर्ची का अचार जिस दिन हम बनाते हैं उसके 3 से 4 दिन के बाद खाने लायक हो जाता है। तो चलिए अब हम इस मिर्ची के अचार को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए गैस पर मैंने एक कोयले को अच्छे से गरम कर लिया था और इस गरम कोयले को मैं स्टील की प्लेट में रख दूंगी। अब हम इस गरम कोयले पर 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। तो देखिए धुआं उठने लगा है। अब हम इस पर बर्नी को उल्टा करके रख देंगे। मैंने यहाँ कांच की बर्नी ली है। इस बर्नी को अच्छे से धोकर मैंने एकदम बढ़िया से सुखा लिया था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बर्नी एकदम सूखी और साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि हम हींग की धुई बर्नी में लगाकर फिर अचार को भरते हैं तो अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसमें ये मिर्ची का अचार भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अचार बनाते टाइम ध्यान रखिएगा सारे बर्तन, बर्नी, चम्मच, चाकू एकदम सूखे होने चाहिए। और ये देखिए हमारा मिर्ची का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। ये मिर्ची का अचार लगभग 5 से 6 महीने बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और यदि आप इसमें तेल ऊपर तक रखते हो तो ये साल भर भी खराब नहीं होगा। लेकिन मिर्ची हमेशा बाजार में आती है तो इसका अचार आप थोड़ा थोड़ा करके बनाइए। फ्रेश अचार और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।